इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा है। अय अल्लाह अगर तूने हिदायत की नेमत से न नवाजा होता तो हम इसको नहीं पा सकते थे। अगर अल्लाह हिदायत न दे तो अबू तालिब को भी हिदायत नहीं मिलती। नबी ने रात की तारीकियों में दुआ की थी, अय अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब में से और अम्र बिन हिशाम में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो, अय अल्लाह तू उसको इस्लाम की दौलत दे दे। अल्लाह को अबू जहल का ईमान मंजूर नहीं था, अल्लाह को उमर इब्ने खत्ताब का इस्लाम मंजूर था। उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम लाए और प्यारे नबी के यानी जानिसारों में से बन गए। प्यारे नबी के साथ अबू बकर उमर का नाम जुड़ गया। उमर इब्ने खत्ताब उस मकाम को पहुंच गए और अबू जहल इस उम्मत का फिरौन बन गया। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए पांचों टाइम की नमाज में इस नेमत पर हम अल्लाह ताला से इस्तिकामत मांगते हैं। हम बार बार ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह जिस सिरात मुस्तकीम पर तूने हमको चलने की तौफीक दी है, अय अल्लाह इसी पर तू हमको कायम रखना। हिदायत हासिल होने के बाद हिदायत पर कायम रहना ये बड़ी बात है। हालात जैसे भी आ जाएं, मुसीबतें जैसी भी आ जाएं, परेशानियां कैसी भी आ जाएं, ईमान के रास्ते को ना छोड़ा जाए, इस्तिकामत पर गामजन रहा जाए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों। आज तो हालात ये हैं, रांची झारखंड की राजधानी रांची में नुसरत जहां नाम की एक लड़की, पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, यूट्यूब पर उलमा के बयान सुनने वाली लड़की सोशल मीडिया पर एक शैतान के जाल में फंसती है, एक काफिर के जाल में फंसती है। उसने प्यार और मोहब्बत का जाल फेंका, वो लड़की गिरफ्तार हो गई और उस लड़की ने उस काफिर और मुशरिक की मोहब्बत में आकर के अपना घर ही नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ा, अपना दीन भी छोड़ दिया, अपना इस्लाम भी छोड़ दिया और वो लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। मेरे प्यारे साथियों, ये इस कौम के लिए बहुत बड़ा ताजियाना है, ये हम सब के चेहरों पर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आज हम अपनी कौम की बच्चियों को ईमान की अहमियत भी ना बता सके। ईमान कोई इतनी हकीर चीज तो नहीं है कि कोई गुलाब का फूल दे दो और ईमान का समझौता कर ले, कोई मोहब्बत के चंद बोल दे और हमारी कौम की बच्चियां अपने ईमान को लुटा दे। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ईमान तो वो दौलत है। सुमैया बिन्ते खैयात शहीद हो जाती हैं, अपने जवान बेटे के सामने बेलिबास हो जाती हैं, उनको नंगा कर दिया जाता है, उनको उनका खून बहा दिया जाता है, इस्लाम की राह में पहली शहीद हो जाने वाली खातून बन जाती हैं। मगर सुमैया बिन्ते खैयात, अम्मार की माँ, यासिर की बीवी सुमैया अपने दीन को छोड़ने के लिए गवारा नहीं करती हैं। ईमान तो वो दौलत है मेरे साथियों, ईमान तो वो दौलत है कि हबशा का वो गुलाम जिसको दुनिया बिलाल इब्न रबाह के नाम से जानती है, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब के तपते हुए सहरा पे उनको लिटाता है, उनके सीने पर गर्म पत्थर रखता है। बिलाल कोई खूबसूरत इंसान तो नहीं थे, बिलाल कोई हैंडसम और हमारी जबान में कहले बड़े स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं थे। हमारे नौजवान साथियों, बिलाल आपकी तरह अपने चेहरे और अपने बाल पर मेहनत करने वाले नहीं थे। बिलाल काले कलूटे थे, हबशी थे, मगर बिलाल के उस काले बदन में उनके सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर था, वो दिल ईमान से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था। सीने पर गर्म पत्थर रखा है और पीठ की चर्बी अरब के गर्म रेत से पिघल रही है। और उमैया इब्न खल्फ कहता है, ऐ बिलाल हम तुझे ये तकलीफें देना छोड़ देंगे, ऐ बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अल्लाह की तौहीद छोड़ दे। बिलाल की जबान से आवाज नहीं निकल रही है, मगर बिलाल अगर कुछ कहते हैं तो इतना कहते हैं, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। मेरे अजीजों, ईमान तो वो दौलत है जिसको पाने के लिए सहाबा ने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, ये सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बार बार इस नेमत की हिफाजत का हुक्म दिया है। फरमाया, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरना तो इस्लाम की हालत में मरना। असहाबे कहफ को देखो,
ओ मेरे नौजवान साथियों, असहाबे कहफ को देखो। असहाबे कहफ कौन थे? चंद नौजवान थे, बड़े बाप के बेटे थे, हवेलियों में रहा करते थे, महलों में रहा करते थे। जब उनको अल्लाह ने हिदायत की दौलत दे दी, तौहीद की नेमत दे दी, अल्लाह की तौहीद पर वो चले आए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारी कौम के लोग मुशरिक हैं और वो हमें तौहीद पर जीने नहीं देंगे। उन अल्लाह के नेक बंदों ने गार में जाके पनाह ले ली, गार में चले गए। आपने ये तो सुना होगा कि मुबारकपुर का कोई जाकर के दुबई में काम करने लगा अपनी रोजी रोटी के लिए, कोई सऊदी में जाके काम करने लगा, कोई यूपी और बनारस का कोई इंसान दिल्ली और मुंबई जाके रहने लगा। मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने रब की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने बाप का महल छोड़कर, अपनी माँ की हवेली छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर किसी पहाड़ की गुफा में चला जाए। असहाबे कहफ ने वो काम किया था। पहाड़ की गार में जाके उन्होंने पनाह ली और आपस में जब बात करने लगे तो क्या कहने लगे? कहने लगे, यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा। ऐ मेरे साथियों, अगर हमारी कौम के लोग हम पर गालिब आ गए, हमको पकड़ लिया, तो हमारे सामने दो रास्ता होगा। या तो हमें जान से मार देंगे, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देंगे, या फिर हमें अपने दीन में दाखिल कर लेंगे, मुर्तद बना देंगे, काफिर बना देंगे। और अगर उन्होंने हमको काफिर बना दिया तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। असहाबे कहफ ने अपने ईमान को बचा लिया और गार में जाकर के सो गए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में हमको दुआ सिखाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा है, जब तूने तौहीद की नेमत से नवाजा है, तो ऐ अल्लाह अब दोबारा हम गुमराही के रास्ते पे न चले जाएं, हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा हो जाए, कोई कजी न पैदा हो जाए। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत से हमको बचा लेना और हमें इसी हिदायत पर कायम रखना।